मेरी दुनिया 2 आज हम पढ़ेंगे सबक हुकूक व फ़राइज़। हुकूक क्या होते हैं? हुकूक वो मुतालबात होते हैं जो शहरी अपनी भलाई, अपनी बेहतरी के लिए रियासत या हुकूमत से करते हैं। और रियासत या हुकूमत ना सिर्फ उन मुतालबात को तस्लीम करती है बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। फ़राइज़ क्या होते हैं? फ़राइज़ हमारी वो जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको पूरा करना हम पर लाजिम है। अगर हम अपने फ़राइज़ अच्छे से सरअंजाम देंगे तो सबको उनके हुकूक मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ का हक है कि उसका अच्छे से मुआयना किया जाए, उसका अच्छे से इलाज किया जाए। इसी तरह डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो मरीज़ का अच्छे से मुआयना करे, उसका अच्छे से इलाज करे। अगर डॉक्टर अपना फ़र्ज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम देगा तो मरीज़ को उसके हकूक़ मिलेंगे। इसी तरह एक टीचर का फ़र्ज़ है कि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाए और बच्चे का हक है कि वो अच्छे से तालीम हासिल करे। तो जब हम अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम देंगे तो सबको उनके हकूक़ मिलेंगे। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि हुकूमत क्या होती है, कुछ अशिया और खिदमात की पहचान करेंगे जो हुकूमत लोगों और आवाम को मुहैया करती है। शहरियों के हकूक़ पढ़ेंगे, ये समझ जाएंगे कि हर किसी को अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने का हक हासिल है। हर एक हक के लिहाज से अपनी जिम्मेदारियों को भी पहचानेंगे। हुकूमत क्या होती है? हुकूमत इन अफराद का ग्रुप है जो मिलकर किसी मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं, उस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। हुकूमत में शामिल अफराद बहुत से काम करते हैं। वो कवानीन और असूल बनाते हैं जिन पर सबको अमल करना होता है। असूल और कवानीन सबका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हुकूमत कवानीन बनाती है, असूल बनाती है, जिससे मुल्क में डिसिप्लिन कायम होता है और वो कवानीन सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हुकूमत मुल्क को बैरूनी दुश्मनों से बचाती है। ये मुल्क के अंदर अपने शहरियों की भी हिफाजत करती है। जैसे पुलिस का शोबा है, पुलिस मुल्क के अंदर शहरियों की हिफाजत करते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और फ़ौज का शोबा है, वो मुल्क को बैरूनी दुश्मनों से बचाते हैं। ये अपने शहरियों को खिदमत मुहैया करती है। ये हस्पताल, स्कूल, सड़कें, रेल की पटरियाँ, पुल, पार्क और खेल के मैदान बनाती है। हुकूमत पीने का साफ पानी, बिजली और गैस फराहम करती है। किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला शहर इस मुल्क का शहरी कहलाता है। हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम हुकूमत से कैसे ताउन कर सकते हैं? मुल्क के अवाम अपनी मुल्क की मदद करते हैं। वो हुकूमत को रकम अदा करते हैं जिसे टैक्स कहते हैं। हम टैक्स की सूरत में हुकूमत को रकम अदा करते हैं जिससे वो अवाम की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। हुकूमत इस रकम का इस्तेमाल करते हुए अवाम को हर चीज़ मुहैया करती है। वो हुकूमती कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल करते हैं, यानी अवाम उन कवानीन और असूलों पर अमल करते हैं जो हुकूमत हमारे फ़ायदे के लिए बनाते हैं। वो पानी, बिजली और गैस ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, इन्हें ज़ाया नहीं करते। वो सख्त मेहनत करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तुलबा स्कूल में मेहनत करते हैं। वो अपनी हमसायगी, गांव या शहर को साफ रखते हैं। हमसायगी यानी हमारा पड़ोस, हमारा नेबर, और एक दूसरे के लिए रहम दिल होते हैं। एक शहरी के हकूक़, हकूक़ आज़ादी के कानूनी असूल होते हैं। एक मुल्क के शहरी को बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं। आपको हासिल कुछ हकूक़ ये हैं। खुराक का हक, हर इंसान का हक है कि उसे सेहतमंद खाना मिले और पीने का साफ़ पानी मिले। मुफ्त तालीम का हक, इल्म हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। हुकूमत को चाहिए कि मुफ्त तालीम का निज़ाम कायम करे ताकि हर कोई इल्म हासिल कर सके। तहफ़्फ़ुज़ का हक, हर मुल्क अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। अगर जानो माल की हिफाजत होगी तो मुल्क में अमन व सुकून कायम होगा। बराबरी का हक, यानी सबको एक जैसी सहूलियात मुहैया होना, अमीर व गरीब, गोरे काले या मज़हब की बिना पर कोई फ़र्क ना होना। सेहत की देखभाल का हक, हर शहर में अच्छे हस्पताल का होना ताकि ज़रूरत के वक्त अच्छा इलाज मुहैया हो जाए। हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ, कौन कौन से हुकूक हैं जो हमें हासिल हैं और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हमें अदा करनी हैं। हुकूक हैं सेहतमंद खाना और पीने के लिए साफ़ पानी, तालीम हासिल करना, अच्छा माहौल, आरामदेह और पुरसकून रहने की जगह, तमाम सहूलियात और सेहत की देखभाल तक रसाई। ज़िम्मेदारियाँ हमारी क्या क्या है? खाना ज़ाया ना करना, पानी के ज़राए को आलूदा ना करना, तालीम के हसूल के लिए सख्त मेहनत करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना,
टैक्स अदा करना और काम इखलाकी तौर पर करना यानी ऑनेस्टी से करना, सबका एहतराम करना, बिजली या दूसरी सहूलतों को ज़ाया ना करना। अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने मज़हब, अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग रहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जहाँ लोग आज़ाद हैं और अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने का हक़ रखते हैं। इसलिए हमें किसी के मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मशक करते हैं। सवालों के जवाब मुंतखब करें। नंबर 1, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला बाशिंदा इस मुल्क का क्या कहलाता है? अलिफ देहाती, बे शहरी, जीम पनाह गुज़ीन या दाल गैर रिहायशी। दुरुस्त जवाब है बे शहरी। नंबर 2, हुकूमत में मौजूदा लोग बहुत से काम करते हैं, जैसे अलिफ कानून बनाना, बे हमें दुश्मनों से बचाना, जीम शहरियों की खिदमत करना या दाल ये सब। दुरुस्त जवाब है दाल ये सब। नंबर 3, एक मुल्क के शहरी हुकूमत को मदद फराहम करते हैं क्योंकि वो अलिफ अपने लिए काम करते हैं, बे टैक्स अदा करते हैं, जीम टैक्स अदा नहीं करते या दाल अपने हुकूक मांगते हैं। दुरुस्त जवाब है बे टैक्स अदा करते हैं। नंबर 4, वो अपनी हमसायगी, गांव या शहर को साफ रखते हैं, अलिफ शहरी, बे देहाती, जीम हमसाए या दाल हुकूमत। दुरुस्त जवाब है अलिफ शहरी। नंबर 5, इनका ख़ानदान, सकाफ़त, नस्ल और मज़हब अलग अलग होता है, अलिफ जानवर, बे इंसान, जीम जानवर और इंसान या दाल इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है बे इंसान। मुंदरजा झैल का एक लफ्ज़ी जवाब बताएं। नंबर 1, ये एक शहरी का किसी मुल्क से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। जवाब है शहरियत। नंबर 2, हुकूमत अफराद का ग्रुप होता है जो इसके लिए मिलकर काम करते हैं। जवाब है मुल्क। नंबर 3, ये बैरूनी दुश्मनों से हमारी हिफाजत करता है। जवाब है हुकूमत। नंबर 4, इसका मतलब होता है कि लोगों के साथ वही बर्ताव रखना जो आप अपने लिए चाहते हैं। जवाब है मसावात। सवाल नंबर 3, गलत या सही के खाने में निशान लगाएं। नंबर 1, हमें लोगों के साथ उसी तरह पेश आना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ पेश आएं। सही। नंबर 2, अगर हम लोगों के साथ अच्छे रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे। सही। नंबर 3, लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आना बुरी बात नहीं। गलत। सवाल नंबर 4, खाली जगहें पुर करें। नंबर 1, डैश का मतलब है सबके साथ यकसा सलूक करना, मसावात। नंबर 2, हमें दूसरे के मज़हब का डैश नहीं बनाना चाहिए, मजाक। नंबर 3, किसी मुल्क के शहरियों के पास इनके डैश होते हैं, हुकूक। नंबर 4, वो पैसा जो लोग हुकूमत को अदा करते हैं वो डैश कहलाता है, टैक्स। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हुकूमत किसे कहते हैं? जवाब है हुकूमत इन अफराद का ग्रुप है जो मिलकर किसी मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। सवाल नंबर 2, एक हुकूमत अपने शहरियों के लिए क्या करती है? जवाब है हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत करती है, इनको खिदमात मुहैया करती है। ये पीने का साफ़ पानी, बिजली और गैस फराहम करती है। सवाल नंबर 3, एक शहरी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जवाब है एक शहरी की जिम्मेदारियां अपने माहौल को साफ सुथरा रखना, टैक्स अदा करना और दूसरों का एहतराम करना। सवाल नंबर 4, 5 हुकूक तहरीर करें जो आपको हासिल हैं। जवाब है खुराक का हक, तालीम का हक, तहफ़्फ़ुज़ का हक, बराबरी का हक और सेहत की देखभाल का हक।